नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 30 साल पुराना सोलर पैनल। जी हाँ, ये बहुत से लोग सवाल करते हैं भाई, जब हमने भी काम शुरू किया था हमारे माइंड में ये चीज़ थी कि क्या सोलर जो वारंटी दे रही है जो कंपनियाँ, कोई 25 साल दे रही है, कोई 30 साल दे रही है, तो क्या इतना सोलर पैनल चल भी पाएगा या नहीं। तो आज इस वीडियो में आपको उसी का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। मैं आपको आज सोलर पैनल जो दिखाऊंगा वो हमारा 30 साल पुराना सोलर पैनल है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है पुराने सोलर पैनल की, मतलब कि हमें जो दिखाना है वो 30 साल पुराना सोलर पैनल है। तो पहले मैं एक थोड़ा सा इसकी एक स्टोरी बता दूं। ये जो सोलर पैनल है ये 1993 का है, यानी कि 1992 की इसकी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो लगभग 30 साल इस सोलर पैनल को हो चुके हैं। ये जहां सोलर पैनल लगा हुआ है, मेरा अचानक से वहां जाना हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, मैं थोड़ा घूमने के लिए निकला हुआ था। तो मैं वहाँ गया, मेरा अचानक से जाना हुआ। ये पैनल हमारा है, एक रिलेटिव के वहाँ रखा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में है। ये जो सोलर पैनल, उस समय बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। आजकल तो सोलर पैनल इसलिए लग रहे हैं कि लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं, लेकिन पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि बिजली ही नहीं थी। तो ये उस समय का सोलर पैनल है। तो वहाँ इससे होता क्या था, इसकी एक छोटी सी जो कहानी है, इसका यूज़ क्या था उस टाइम। तो इससे क्या होता था, इससे डायरेक्ट बैटरी चार्ज होती थी। जब हम छोटे थे हमें भी इतनी समझ नहीं थी, हमें नहीं पता था कि ये कैसे चार्ज कर रहा है, क्या इसकी वोल्ट है, क्या इसकी एम्पीयरिंग वगैरह है, कितनी बैटरी को ये चार्ज करता है। तो हमें कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसको अब जो देखा तो अब मुझे समझ आया ये वो चीज़ थी। तो इससे बैटरी चार्ज होती थी। बैटरी चार्ज करने के बाद फिर जो आसपास के जो लोग थे वहाँ उससे अपना बैटरी से अपनी होम अप्लाइंसेस वगैरह चलाते थे। पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो हर एक जो टेलीविज़न थे पुराने, उनमें भी एक पिन दी जाती थी जिससे वो डीसी करंट से चल सके। टेलीविज़न थे पुराने, ऐसे बहुत से इक्विपमेंट थे जो डायरेक्ट डीसी करंट से मतलब चलते थे। आजकल तो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं क्योंकि बिजली काफ़ी आ चुकी है। तो ये उस समय का सोलर पैनल है, वहाँ इसका यूज़ ये था। और अभी भी परिस्थिति ये है, क्योंकि ये जो हमने वीडियो शूट की है, ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में एक थोड़ी सी कमी रह गई है। वो कमी क्या है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। तो पहले हम एक बार वो सोलर पैनल देख लेते हैं, साथ ही साथ हम जानते हैं किस वो कंपनी का है, किस ब्रांड का है, कितने साल उसको हो चुके हैं, कितने वोट का वो पैनल है, कितनी वोल्ट वो निकालता है और कितनी एम्पीयर वो देता है। तो चलिए हम एक बार उसको देख लेते हैं पहले। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सोलर पैनल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये जो सोलर पैनल है, अगर इसके हम कंपनी की बात करें तो ये है हमारा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी का ये पैनल है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो सेल दिए गए हैं, अब ये सेल इसमें अलग अलग टाइप से जोड़े गए हैं जो आजकल सोलर पैनल में होते हैं। तो उस टाइप से थोड़ा नहीं है, तो मुझे थोड़ी इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो समझ में नहीं आई। तो इसमें अलग अलग सेल दिए हुए हैं और ये पॉलीक्रिस्टलाइन में ही सोलर पैनल है। तो अलग अलग सेल दिए हुए हैं, उनको फिर सीरीज़ किया गया है। ये जो छोटे छोटे सेल है जो गोल गोल से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको फिर सीरीज़ में किया गया है। उस सीरीज़ में करके इनको, ये देखो सभी को अटैच कर रखा है, तो सीरीज़ में करके फिर इनको जोड़ा गया है। इनको जोड़ने के बाद इसकी जो वोल्ट है वो मैनेज की गई है। अब इसकी जो वोल्ट जो मैनेज की गई है वो वोल्ट मैनेज की गई है जो हमारे 12 वोल्ट के पैनल की होती है, वो इसकी मैनेज की है, ताकि जिससे 12 वोल्ट की जो बैटरी वगैरह है उसको ये चार्ज कर सके। वो स्पेसिफिकेशंस क्या है वो हम ऊपर देखेंगे। तो पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, ये जैसे ये दोनों ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और सभी जोड़ने के बाद ये पैनल बना हुआ है जो कि हमारा BHEL कंपनी का है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। तो ये आप देख रहे हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन में है हमारा सोलर पैनल जो है। इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर में हम देखते हैं इसकी डिटेल्स है। इसकी नेम प्लेट भी दी हुई है, ये नेम प्लेट भी उस टाइम स्टील में थी, GI में है शायद। तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का है और इसकी जो वोल्टेज है वो 35 वोट है। 35 वोट का ये पैनल है। 21 वोल्ट इसकी VOC है, जो VOC आजकल जो पैनल में आती है, तो इसकी 21 वोल्ट है। एम्पियर ये देता है हमारी 2.4 एम्पियर। अगर हम इसके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बजाय, तो इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 1992, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और भाई ये पैनल जो है यानी कि 31 ईयर्स का हो चुका है। तो इस पैनल में इसका जो मॉडल भी दिया हुआ है इन्होंने, इसका जो मॉडल है वो है L1235। अब ये दो पैनल अटैच हैं, यानी कि दो पैनल अगर हम देखें तो ये 70 वोट के पैनल हैं। तो ये दोनों पैनल पहले काम कर रहे थे, लेकिन अभी इनको उतार दिया गया है क्योंकि अभी लाइट की समस्या थोड़ी ठीक हो गई है वहाँ पर भी। तो उसको दोनों को मतलब इनको वहाँ से उतार लिया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा है, ये जो पैनल हमने चेक किए हैं
इनमें से एक पैनल कहीं ना कहीं अभी भी ठीक है, एक पैनल का जंक्शन बॉक्स बिल्कुल उखड़ा हुआ था, तो वो तो मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा, लेकिन दूसरा पैनल है वो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। तो एक बार हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। तो ये इसकी बैक साइड है, ये बैक साइड में देख रहे हो आप, इसके जंक्शन बॉक्स जो राइट वाले का है वो तो बिल्कुल ही निकला हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट वाला का है उसका जंक्शन बॉक्स अभी भी टिका हुआ है। अब इसमें जो मैं आपको कह रहा था कि हमें एक प्रॉब्लम आई वहाँ पर, कि क्या प्रॉब्लम थी वो मैं अब आपको डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम ये थी, जब हमने इसको चेक किया, यानी कि मैं चाह रहा था कि मैं इसको चेक करूँ कि ये कितने वोल्ट दे रहा है, कितने वोल्ट वगैरह, कितने एम्पीयर वगैरह अभी भी इसमें है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी, उस पूरे गांव में किसी के पास भी डिजिटल मीटर नहीं था। यानी कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने है, क्योंकि मेरा तो वहाँ अचानक से जाना हुआ था, कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं था। तो वहाँ डिजिटल मीटर अभी भी नहीं था, ये जो टाइम चल रहा है अभी भी डिजिटल मीटर नहीं था किसी के पास। उनके पास कोई मीटर था एक, जैसा जो पहले जो एक वो आता था, जो सुई टाइप सा होता था जिसमें, तो वो था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वोल्ट को वो माप सकता था, 200 को या फिर 250-300 को। अब ये तो 21 तो इसकी VOC थी, अब इसमें से हम उसमें देखते क्या, उसमें कुछ चेक नहीं हुआ, तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक का मुझे लगता था, क्योंकि उसमें जो अंदर की जो सेल की सीरीज थी, इसका जंक्शन बॉक्स उखड़ा हुआ है, उसमें हो सकता है सेल की सीरीज भी उखड़ी हुई हो। लेकिन जो दूसरा पैनल था, दूसरे पैनल बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया हमारा दूसरा पैनल था, तो वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं करंट दे रहा होगा। अगर हम इसमें बात करें इसके प्राइसिंग की, प्राइसिंग का वैसे तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मैं एक आइडिया अगर मैं ऑलमोस्ट निकालूं आज के हिसाब से, अगर हम 70 वोट आज परचेज करें 1992 में, तो मेरे हिसाब से ये लगभग 30,000 के आसपास की इसकी परचेजिंग थी आज की करेंसी के हिसाब से। यानी कि जो करेंसी की वैल्यू जो अगर डिक्रीमेंट के हिसाब से देखें तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं ठीक लगे, लेकिन मैं अगर जो मैंने करेंसी के हिसाब से, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो उस हिसाब से अगर इसका जो आइडिया निकाला तो लगभग 30,000 के आसपास इसकी अगर हम आज परचेज करें मान लीजिए, तो इतनी इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट रही होगी। तो इसका सार ये था कि अगर आपको ये लगता है कि सोलर पैनल में वारंटी के इशू आ सकते हैं, वारंटी के इशू आएंगे, तो इससे आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें शक रहना चाहिए। भाई सोलर पैनल की जो लाइफ है वो एक बहुत बढ़िया लाइफ है। तो आपकी जो 25 साल की वारंटी आ रही है, 30 साल की वारंटी है, तो बेफिक्र रहिए सोलर पैनल, लेकिन अच्छे ब्रांड का हो। किसी अगर लोकल हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, कोई अपने नाम को नहीं डुबोना चाहती, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप बेफिक्र परचेज कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो से संबंधित। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।